इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता है जिस पर अल्लाह ताला की नज़र होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं उन बहनों से बात करूंगी जो बड़ी बाजी, जो तारा की बड़ी बाजी को सपोर्ट करते हैं, जो अंधावार सपोर्ट करते हैं, अंधावार प्यार करते हैं। वो सोचते हैं इनसे नेक खातून तो कोई हो ही नहीं सकती, ये इतनी नमाजी, परहेजगार, इनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकता, इनके मुंह से तो झूठ निकल ही नहीं सकता। ये तो ऐसी एक माँ है जो सिर्फ बच्चों को अच्छा तरबियत सिखाती है, मैनर्स सिखाती है, तमीज़ सिखाती है। बच्चों के सामने कभी कोई गलत बात नहीं करती है, बच्चों के सामने कभी कोई गलत चीज़ें नहीं लेकर आती है। ये ऐसी एक पाक नेक खातून है। मैं थक गई हूँ बोल बोल कर। ना मैं तारा की सपोर्टर हूँ, ना मैं बड़ी बाजी की सपोर्टर हूँ, किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आती हूँ, न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। जो मुझे नज़र आता है, जो मुझे लगता है, जो मैं फील करती हूँ, वही बात आप लोगों के सामने रखकर चली जाती हूँ। मैं डॉलर कमाने के लिए झूठ सच मिलाकर बात नहीं करती हूँ। मैं किसी औरत को भी बटरिंग नहीं कर सकती हूँ। रिस्क, रोटी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ज़िंदगी, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में। किसी दूसरे इंसान के तलवे चाट के, उसकी बटरिंग करके, झूठ सच मिला के, उसकी तारीफ़ें करके मैं वो चीज़ कमाना नहीं चाहती हूँ। ख़ासकर ऐसी दौलत हराम समझती हूँ मैं। और मैं एक की तारीफ़ करूं, एक की बुराई करूं क्यों? जब दोनों में एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रहा है तो मैं क्यों एक की तारीफ़ करूं? एक को अच्छा बताऊं, दूसरे को बुरा बताऊं। दोनों मेरे लिए एक किस्म की, दोनों का करेक्टर भी एक किस्म का है। सिर्फ एक पर्दे की आड़ में रह के करती है और एक खुलेआम करती है। सिर्फ ये फ़र्क है दोनों में। और इन दोनों बहनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मेरे लिए सेम टू सेम है। तो मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है। मैं बार बार ये सवाल करती हूँ लोगों से, अपने व्यूअर्स से, कि मैंने ठेका ले रखा है क्या? तारा ने आकर मेरे घर में कोई बर्बादी कर रखी है कि मेरे कोई पर्सनल उससे दुश्मनी है कि मैं सिर्फ उसको बुरा 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 बोलती जाऊँ और दूसरे का कुछ चीज़ नज़र भी आए फिर भी मैं खामोश रह जाऊँ? कितने दिन हो गए, 15-20 दिन से सिर्फ और सिर्फ मैं तारा पर ही रिएक्शन दे रही थी। क्या किया, नहीं किया, कैसे कपड़े पहने, नहीं पहने। अब मैं कुछ दिन नहीं देख रही हूँ उसको। अब बड़ी बाजी की फ़ोटो के बारे में आया तो उन पर बात कर रही हूँ। तो आप लोग को क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? जब एक आदमी न्यूट्रल रिएक्शन देता है, ना इसकी ना उसकी, दोनों को बराबर रखता है, तो आप लोग को चाहिए कि सुनो दोनों की बातें, कि हाँ इसके ऊपर भी बात कर रही है सुने, उसके ऊपर भी बात कर रही है सुने। ये नहीं कि आप लोग आकर ये धमकी दे दो, इंस्टाग्राम में मैसेजेस करो, हम आपको अनसब कर देंगे। देखिए आपका दिल चाहता है बिल्कुल खुशी से अनसब कर दीजिए, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो मेरा दिल गवारा नहीं करता है। तो आज मुझे एक मैसेज आया कि जाकर बड़ी बाजी का वीडियो देखे, उसमें देखे वो फ़ैन कैसे साफ़ कर रही है। तो मैं गई, जाकर मैंने देखा, मुझे लगा बिल्कुल फ़जूल था। मतलब वीडियो शूट करवाना इस जगह पर बिल्कुल फ़जूल था। और अगर शूट करवाना ही था, अगर आपको करवाना ही था, आपको लाजिम था दिखाना है मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ, तो सिर्फ आप अपने हाथों को दिखा सकती थी। टॉप टू बॉटम पूरा आपका जिस्म का कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं था कि दोनों हाथों को ऊपर कर करके आप फ़ैन साफ़ कर रही हो। मतलब जिसने आपका शूट किया, मतलब आपकी बेटी, आपने उसको ही कैमरामैन बनाया हुआ है। आप बोल सकती थी कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों का वीडियो निकालना, ज़रूरी नहीं है कि मेरी पूरी बॉडी का वीडियो निकालो। तो फजूल हरकतें तो ये भी करती है, ये भी किसी चीज़ में कम तो नहीं है। इनको सिर्फ दिखाना होता है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। घर में इनकी दो दो जवान बेटियाँ हैं माशाल्लाह। सिर्फ एक मलक छोटी है, बाकी दो दो जवान बेटियाँ, लेकिन सारा काम ये करती है, सारा काम ये करती। कोई काम में बेटियां हेल्प नहीं करती, फिर वो एक्स्ट्रा काम करते, कभी पिज़्ज़ा बना लिया, कभी चॉकलेट केक बना लिया। इस तरह तो घर नहीं चलता है ना। जो बाहर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या बचपन में भी हम अपने बच्चों को ये उठा लो, वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो, करवाते हैं।
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इनकी बेटियां जो इतनी जवान हो गई है, सिर्फ कैमरामैन उन्होंने इनको बना के रखा हुआ है, तो घर के किसी काम काज में वो हेल्प नहीं करती है। मलक को लेकर सिलाई कर रही है, मलक को लेकर वो स्टिचिंग कर रही है, टास्क है तो टास्क ही लगेगा। टास्क तो आपने बना रखा है इस चीज़ को, मतलब जिस जगह पर आप सिलाई कर रही है, मशीन लेकर बैठी हुई है, बिजली है उसके अंदर, बिजली के ज़रिए वो चल रहा है, आपको चाहिए अपनी बेटी को किसी को दे दें। अपनी इतनी दो दो बेटियां आपके घर में जवान, एक को दे दे कि हाँ इनको संभालो, क्योंकि फोटोग्राफी तो कोई कर रही थी ना, आपका वीडियो शूट तो आपका बाकायदा कोई कर रही थी। तो उस टाइम पर वीडियो को कहीं कैमरे को खड़ा करके अगर आपको दिखाना था कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, तो आप बच्ची को दे देती उसके पास, लेकिन नहीं, आपने तो दिखाना है कि देखो मैं तो सारा घर का काम काज मैं करती हूँ। तो बड़ी बाजी, सब औरतें सिर्फ आप नहीं, हर औरत अपने घर का काम काज खुद करती है। हर किसी ने नौकर चाकर नहीं रख रखा, और ख़ास कर हमारे कंट्रीज़ में लोग मेड वगैरह रखते हैं, और यहाँ जो बहुत रिच है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वही रखते हैं। नॉर्मल लोग खुद ही घर के काम करते हैं। जैसे कि तारा ने थाईलैंड में बैठ के एक स्पीच दिया था, बच्चे हैं, थक जाती हूँ, 3 3 बच्चों को तैयार करना, ये करना। उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई थी, उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था कि कौन बच्चा सिवाय आयत की, बाकी तो 2 बच्चे आपके बड़े हैं, मुस्तफ़ा हो गया, तैयबा हो गई, ये तो खुद कपड़े पहन सकते हैं, शावर ले सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बाकी कौन रहा बच्चा? तो ये बच्चों की आड़ में कब तक आप लोग ड्रामा करोगे? कब तक ये सब फेक ड्रामे करोगे और लोगों को दिखाओगे, इमोशनली ब्लैकमेल करोगे कि थक जाते हैं। लोग भी अजीब है, असल में पता है लोग भी अजीब है। इनको जब देखते हैं ना तो शायद उनका दिमाग वगैरह सब सुन्न हो जाता है, मतलब कोमा में चला जाता है, वरना इनकी हरकतें उनको क्यों नहीं नज़र आती है। मलक को लेकर जिस तरह ये औरत ड्रामा करती है, क्या वो सही होता है? मलक इधर है, मलक उधर है, मलक उधर चली गई, बच्ची है उसकी हरकतें दिखाओ, मगर ये नहीं को थक गई हूँ। आपके घर में ऑलरेडी 2 जवान लड़कियां हैं, शादी के लायक 2 बेटियां हैं, जो आपकी बेटी को आराम से संभाल सकती है। अच्छा, बहुत सारी बहनों का ये कहना है ये जो फ़ोटो वीडियो जो भी इनका लीक हुआ है, ये जानबूझ के बड़ी बाजी ने लीक करवाई है, क्योंकि बड़ी बाजी का व्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। 50 60 70 80 लाख के बदले 15 16 20 25 इस तरह में आ गए। तो बड़ी बाजी चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि दोबारा इनके ऊपर बात किया जाए। जब तारा की फ़ोटो वीडियोज़ ये सब लीक होती थी ना, तो सब ये कहते थे जो तारा से नफ़रत करते कि तारा ये सब खुद भी करवाती है। एक तो इसके रिश्तेदार करते हैं और ख़ुद भी करवाती है कि तारा पर लोग बात करें, रिएक्शन दे। तो इस टाइम पर बड़ी बाजी भी यही कर रही होगी। बड़ी बाजी को जब दिखा कि व्यूज़ मेरे इतने डाउन हो गए और उनको पता चल गया कि आगे आने वाले वक्त में और भी व्यूज़ डाउन हो गए, तो इन्होंने जानबूझ के, हो सकता है जो अपनी माँ या बहन जिसको भी इंडिया में बनाया है उसको कहा हो कि मेरी जो वीडियो है वो किसी और को दे दो, वो किसी और को पास कर देंगे। ये मिली भगत भी तो हो सकती है, इसमें कोई नामुमकिन बात तो नहीं है, क्योंकि ये लोग तो पैसे कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने शौहरों को लाकर नंगा कर सकते हैं, यूट्यूब में 30% का टैग लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। और इस टाइम पर अजगर कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अजगर कहाँ है, जो अजगर लाइवों में जाकर चीख चीख कर एक गंदे चीज़ को प्रमोट करता था कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब इसकी बीवी के करैक्टर पर तोहमत लगती है तब ये खामोश है। इसकी बेटी हानिया के ऊपर अब्बासी को लेकर बात किया जाता है, ये खामोश है। ये क्यों मुँह छुपा रहा है इस टाइम पर? इसको चाहिए अभी भी लाइवें लगाए, लाइवों में आए, आकर बात करे। क्योंकि उस टाइम पर जब इनकी बीवी एक तोहमत लेकर आई थी, शुरू में तो इन्होंने बीवी का साथ नहीं दिया, साफ बताया कि बीवी बेपर्दा होना चाहती थी। इनके बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो वीडियो मेरे पास है, कई वीडियो मेरे पास इस तरह का है जिसमें अजगर ने खुद बैठकर बोला कि ये खुद नकाब उतारने के लिए परेशान थी। ये खुद चाहती थी कि तारा की तरह मैं बनूँ, तारा की तरह मुझे इस तरह का ब्लॉग बनाना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे बीवी के राज इस आदमी ने खोले थे। उसके बाद फिर बीवी के साथ मिलकर लाइवों में आया और आकर बोला मैंने ये काम किया। तो इतना शोर मचा मचा कर उस वक्त जब इसने बोला कि मैंने ये काम किया, तो इस टाइम पर भी इसको आकर बोलना चाहिए कि हानिया मेरी बेटी है और मेरी बीवी ऐसे नहीं हो सकती। अभी क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों इतना खामोशी इख्तियार कर लिया? बीवी तो बिल्कुल बेगैरत होकर बैठी हुई है, तो शौहर भी बैठा हुआ है। अगर तारा बेगैरत है तो तारा की बहन भी बेगैरत है। सेम टू सेम दोनों पर इल्ज़ाम लगे, तहमत लगे, दोनों बहनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया, ना उसने कोई एक्शन लिया ना इसने कोई एक्शन लिया। तो किस चीज़ में आप लोग बोलते हो कि इन दोनों में फ़र्क है? रही पर्दा बेपर्दा की बात।
छोटी वाली तो खुलेआम दिखाती है मैं बेपर्दा हूँ, मैं पर्दा नहीं करती हूँ। जब मेरा दिल चाहता है मैं सर पे दुपट्टा डाल देती हूँ, जब दिल चाहे उतार देती हूँ। तो उस पर क्या हम रिएक्शन नहीं देते, उस पर हम बातें नहीं करते? उस पर बातें करते हैं ना। तो अगर बड़ी वाली का भी ऐसी चीज़ें कुछ निकल कर आ रहा है तो हम बात ना करें, खामोश हो जाए, गूंगे हो जाए, मुंह को ताला लगा ले। जो पर्दे वाली औरत है ना, पहले तो ऐसी जगहों में जाए, जो सही पर्दा करती है ना, वो तो पहले ऐसी जगहों में जाएगी नहीं जहाँ नाच गाने ढोल बज रहे हों। बड़ी बाजी गई, अपनी बेटी को भी लेकर गई, अपने जुल्फ़े भी लहराया, कपड़े भी बड़ा बेढंगा उन्होंने पहना। उसके बाद फिर वीडियो कॉल भी कर लिया। क्यों वीडियो कॉल किया? वीडियो कॉल करने से पहले लोगों को बहुत एहतियात करना होता है। कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, जब से ये यूट्यूब में आई है इनको तो पता है ना कि एक दूसरे की वॉइस लीक होना, वीडियो लीक होना, इनकी बहन पर कितनी कितनी बदनामी का दाग लगा। ये खुद कितनी कितनी गंदी बातें अपनी बहन पर लेकर आई, खुद झूठ बोला कि मेरे पास एविडेंस है, हालांकि कोई सिंगल इतना रत्ती भर भी इतना सा कोई एविडेंस नहीं था, वीडियो नहीं था जो वो दिखा सके, लेकिन ये झूठ बोल रही थी मेरे पास वीडियो है, ये है, वो है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही थी। अब इतनी दीनदार नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, परहेजगार नहीं हो तो लोगों के सामने इतना क्यों ड्रामा? नमाज की चादर पहन के 24 घंटा आप बैठी रहती हो, वरना घर में जो नॉर्मल इंडियन पाकिस्तानी औरतें हैं या जो साड़ी पहनने वाली है वो अपनी साड़ी ही पहनती है, जो शलवार कमीज़ पहननी है वो शलवार कमीज़ पहनती है, जिनको मैक्सी पहनना होता है वो मैक्सी के ऊपर शॉल वगैरह ले लेती है, सर पे हिजाब कर लेती है, उस तरह रहती है। तो आप तो नमाज की चादर पहन के, आप इतनी नेक पाक खातून हो कि नमाज का चादर आपके जिस्म से नहीं उठता है, फिर आप ऐसे पार्टीज में जाके क्यों दुपट्टा उतारती हो? खुद तो गई गई, अपनी बेटी को भी साथ लेकर गई। जो अच्छी माँ होती है, जो अच्छी तरबियत देती है ना अपनी औलाद को, वो कभी इन चीज़ों पर बच्चों को नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि आजकल ऑलरेडी बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं। हमारे मुसलमान लड़कियां इतनी एडवांस हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अपने घरों की बेटियों को चाहिए संभाल के रख के, इन्होंने तो पाँव निकालना है, घर के बाहर पाँव निकालना है तो अपने टाइम पर इनको निकालने दें। अभी आपके काबू में है, अपने काबू में सही तरीके से रखे, उसको सही चीज़ें सिखाए। ये उल्टा अपने बेटियों को ले जाकर नाच गाने की पार्टियों में लेके जाती है और वहाँ जाके दुपट्टा उतार उतार के माँ बेटियाँ सब मिलकर नाचती है। ये कोई अच्छी तरबियत होती है? ये अच्छी तरबियत देने वाली माँ ऐसे करती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छी माँ ये सब चीज़ें करती होगी या अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए खुद परमिशन देंगे। बच्चे चोरी छुपे कुछ करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद माँ साथ जाकर नाच गाने की महफिल में सर से दुपट्टा उतारे तो ये ढोंग क्यों? ये इतना ढोंग क्यों कि नहीं मेरे सर से तो दुपट्टा ही नहीं गिरता है, मैं तो ऐसी हिजाबी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस मैडम के भी अगर गिनती में जाऊंगी ना बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। तारा तो है ही, तारा के लिए तो मैं बोलती हूँ, उसके ऊपर तो बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है वो नहीं करती है पर्दा, वो एक बेपर्दा औरत है। उसको कितनी समझा लो, कितना उसको टॉन्ट मार लो, ताना मार लो, वही की वही अटकी हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं दे रहा है। तो इस औरत को कौन सी हिदायत मिली हुई है? क्या बोल सकते हैं? गुनहगार मैं हूँ, आप भी हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है अल्लाह इस औरत पर खुश हो सकता है अल्लाह ताला इसकी बहन पर खुश हो, हम नहीं पता कर सकते ये सब चीज़ें। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है उस पर तो हम बात कर सकते हैं ना। जो सोशल मीडिया में बातें चल रही है उस पर बात करने में क्या हर्ज है? उस पर तो दिख रहा है कि दोनों बहनें एक ही किस्म की है, दोनों की ख्वाहिशात एक है, दोनों की डिज़ायर्स एक है, दोनों के पास्ट निकल निकल कर चीख चीख कर बाहर जिस तरह आ रहा है ना, वो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और दोनों इसलिए खामोश है कि दोनों मुतमईन है, दोनों को पता है कि हम ऐसे हैं, तभी एक दूसरे पर आवाज़ ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हो सके तो कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। मुझे जो लगा मैंने वो बात आपके सामने खुलकर रख दिया। आज जितने टाइम से भी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, हमेशा मैंने जो भी दिल में आता है वो बात मैंने आप लोगों के साथ किया। कभी कोई बात ढकी छुपी नहीं रखी, कभी किसी को अपने तरफ से बदनाम नहीं किया। जब लोगों की बातें खुलकर यूट्यूब में 100 लोगों के मुंह में चलती है उसके बाद मैं जाके रिएक्शन देती हूँ। इस बात का भी आप लोग गवाह है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।